धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह केवल आपके द्वारा हमें मिला है। आपके अनुग्रह में आज के दिन तक आपने हमें संभाला प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अच्छे चरवाहे की नाई आप हमारे जीवनों में रहकर आज के दिन तक आप हमें चलाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भाई प्रशांत के लिए, सिस्टर राहल के लिए, परिवार के लिए, जो भला है जो उपकार प्रभु आप उनके जीवनों में करते आए हैं। बीते दिनों में भाई के प्रभु जी एक्सीडेंट में अद्भुत रीति से प्रभु आपने उन्हें संभाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। और प्रभु जी भाई और बहन को आज वैवाहिक जीवन में एक नए साल में भी आप प्रवेश करवाए हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस रीति से प्रभु जी थैंक्स गिविंग मीटिंग का आयोजन करने में आपने सहायता की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपके दास भाई डेविड को प्रभु पुनः से हमारे मध्य में आप लेकर आए हैं, आभारी हैं प्रभु जी। समय को आशीषित करें, गीतों के द्वारा वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करें, आपकी धीमी मधुर आवाज़ को हम सुन सके, सहायता करें प्रभु जी। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ, आपने कहा। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आपके दाहिने हाथ में सर्वदा का सुख है। जो प्रिय लोग आ सके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मौसम प्रभु जी आप हमारे लिए अनुकूल करें, जो प्रिय लोग मार्ग में हैं वे भी सुरक्षित पहुँचने में प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। जिनकी जैसी आवश्यकता, हर एक आवश्यकता के अनुसार आप बातें करें, आपके मन के विचारों को हमारे लिए प्रकट करें। खुला स्वर्ग का अनुभव प्रभु आप हमें दीजिए प्रभु जी। आपकी धीमी मधुर आवाज़ को हम सुन सके और उस वचन के प्रकाश में अंश अंश करके बदलते जाने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप मांगने से बढ़कर समझ से बाहर कार्य करने वाले विश्वास योग्य प्रभु आप हैं। गीत गाने में, वाद्यों को बजाने में आप सहायता करें। शत्रु के हर एक कार्यों को आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु हम बांधते हैं। आपके लहू के छिड़काव के नीचे हम अपने आप को लाते हुए दया और अनुग्रह को चाहते हुए विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे विश्वास योग्य प्रेमी मसीह, प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। कृपया बड़े गीत किताब में नंबर देखिए। हे विश्वास योग्य प्रेमी मसीह, प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में से लूका सुसमाचार लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 29 वचन, लूक 24:29 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 29 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। To constrain him, saying, "Bide with us, far toward evening, days far spent, went in to tarry with them." प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी इस वचन के लिए। आज शाम को आपको धन्यवाद देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। प्रशांत दिव्य अंकल के जीवन में जो चंगाई का काम आपने किया, पिछले सालों में विश्वास योग्य बने रहे प्रभु जी, अद्भुत काम करके अच्छी चंगाई से तंदुरुस्ती दिया। उसलिए प्रभु जी परिवार आज धन्यवाद के साथ, मंडली के साथ इकट्ठा हुए कि प्रभु आपके घर में हम सब मिलकर इस आनंद में शामिल हो सके। प्रभु जी इस समय जो वचन हमने पढ़ा, इस वचन को भी आशीष करें। हर एक जो यहाँ उपस्थित है, हमें से हर एक से आप बातें करें। आपके जीवित वचन हमारे लिए पर्याप्त हो और हमारे लिए आवश्यक बातें आप हमें दे। बोलने में मेरी सहायता करें, मुझे भी आपके वचन की आवश्यकता है। इस वचन के द्वारा मुझे सींचिए, सुनने वाले हर एक को सींचिए। आपका आत्मा हमसे बातें करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कोई पढ़िए इस वचन को।
उन्होंने यह कहकर उसे रोका, उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हमारे साथ रह, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। दिन बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। इस कहानी को हम जानते हैं, कई बार हमने सुना भी होगा। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद वहां पर सबसे पहले कौन गया देखने के लिए? मरियम और कुछ बहनें देखने के लिए वहां गई। और जब वो लोग गए, उन्होंने देखा कि कब्र के ऊपर से पत्थर जो है वो हटाया हुआ है। वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, इतना अद्भुत काम कैसे हो गया, या कोई प्रभु यीशु मसीह को ले गया, ऐसा वो सोच रहे थे। फिर उसके बाद उनको स्वर्गदूत दिखाई दिए, और स्वर्गदूतों ने क्या कहा देखिए, 5 और 6 वचन पढ़िए। 21-24 का 5 और 6 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। पढ़िए। As they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? 6 वचन, He is not here but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee. तो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहां नहीं है, वो गलीली की तरफ गया है, जाओ तुमको वो मिलेगा। तो वो लोग दौड़ दौड़ के इस कहानी को चेलों के पास ले आए। लेकिन चेले का हालत क्या है? 11 वचन, कोई पढ़िए 11 वचन। हाँ, तो यहां पर जो ये खुशखबरी लाए थे, चेलों को कैसे लगा? वो कैसे लगा? चेलों को क्या लगा सुन के? ये लोग क्या बता रहे? कहानी। ये लोग क्या बता रहे? कहानी। विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं करते हैं तो हमको वचन का महत्व मालूम नहीं होता है। ऐसा लगता है बस एक कहानी है, ये कहानी चल रहा है, बस सुन रहे हैं, जा रहे हैं। चेले को भी लगा ये तो बस एक कहानी है, ये सच नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? तो चेलों ने विश्वास नहीं किया। तो उन चेलों में 2 चेले थे जो बहुत ही उदास हो गए। देखिए 13 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए 13 वचन। उनमें से 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। तो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था। तो 2 चेले उनमें से बहुत उदास हो गए। एक्चुअली आज खुशखबरी लाने से खुश होना चाहिए, है ना? अरे प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हम और रुकेंगे यरूशलेम में? नहीं, 3 दिन इंतजार किया, और जैसे खबर है प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, ये लोग तो वापस ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वापस अपने गांव को। उनके गांव का नाम क्या है? एमाउस। उनके गांव का नाम क्या है? एमाउस। एमाउस को वापस जा रहे हैं। जीवन में निराशा आ गई, उदास हो गए, क्योंकि विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? विश्वास। तो वापस जा रहे हैं। जाते समय उन्होंने क्या किया? एक अच्छा काम उन्होंने किया। 14 वचन हम पढ़ेंगे, सब मिलके पढ़ेंगे। 14 वचन पढ़िए। And they talked together of all these things which had happened. तो ये सारी बातों के विषय में वो लोग क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बातचीत करते हुए आपस में चल रहे थे। मान लो मीटिंग खत्म हो गया। मीटिंग खत्म होने के बाद हम सब अपने अपने घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। जाते समय क्या बातें करेंगे? क्या बातें करते हैं हम जब हम वापस घर जाते हैं, है ना? वचन के बारे में क्या हम बात करते हैं? जो वचन हमने सुना उसके बारे में आपस में चर्चा क्या हम करते हैं? कई बार नहीं, हम मीटिंग में वचन सुनते हैं, उधर ही भूल जाते हैं, और वापस चलते चलते कुछ और बातें करते हुए हम घर को जाते हैं।
लेकिन यहां पर दो चेले आपस में बात कर रहे हैं किस विषय में? किस विषय में? मैंने आपको कल ही बताया, मैं बस संडे स्कूल क्लास समझिए, इसलिए मेरे को उत्तर दीजिए प्रश्न का, ठीक है? किस विषय में बात कर रहे हैं? जो बातें हुई है, जो बातें अभी बीती है, जो बातें स्त्रियों ने आकर सुनाया है, उन बातों के विषय में आपस में चर्चा करते हुए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात देखिए, 15 वचन, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे जब आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का कितना अद्भुत यह गुण है। ये लोग यरूशलेम से वापस जा रहे हैं, विश्वास नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे वो जी उठा, ये सब कहानियां हैं। उनके जीवन में अविश्वास आ गया। क्यों अविश्वास आ गया? क्यों अविश्वास आ गया? क्योंकि जो जो काम प्रभु ने किया था उन बातों को वो भूल गए, उन बातों को वो भूल गए। आज हम सब प्रशांत इरवे अंकल उनके परिवार की तरफ से धन्यवाद का मीटिंग रखा है। क्यों रखा है धन्यवाद का मीटिंग? क्योंकि प्रभु ने उनके जीवन में उपकार किया है। उस उपकार को स्मरण करते हुए इस मीटिंग को रखा है। हमको उपकारों को स्मरण करना बहुत जरूरी है। प्रभु ने जो जो काम हमारे जीवन में किया उनको स्मरण करना बहुत जरूरी है। यदि हम स्मरण नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, तो हमारे जीवन में अविश्वास आ जाता है। क्या आता है? अविश्वास। क्या प्रभु ने मरे हुओं को नहीं जलाया था? बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं को नहीं जलाया था क्या? तो वो बात भूल गए लोग। जब मरे हुओं को जिला सकता है तो क्या खुद मरों में से जी नहीं उठ सकता? मतलब इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के सारे अद्भुत कामों को ये दो चेले क्या कर दिए? भूल गए। एक दुखी बात मैं आपको बताता हूं, प्रभु के उपकारों को मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है। ये बाइबल में बार बार लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे भजन 103, दाऊद क्या कहता है। देखिए दाऊद क्या कहता है, भजन 103 और उसका हम पढ़ेंगे दूसरा वचन। पढ़िए। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर हाँ, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे पीछे बोलिए, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आपके जीवन में प्रभु ने कितने उपकार किए हैं, क्या आप बता सकते हैं? अचानक पूछे तो नहीं बता सकते, एक दो याद रहेगा, फिर अटक जाएंगे क्या क्या उपकार किए, क्योंकि हम याद नहीं रखते। जितना उत्सुकता से प्रार्थना करो हम बोलते हैं, उतना उत्सुकता से धन्यवाद दो करके बोलते हैं क्या? संडे हम रिक्वेस्ट लिखते हैं ना, हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना का उत्तर आता है। उत्तर आने के बाद कितने लोग लिखते हैं, हमको प्रभु ने ठीक किया, हमारे लिए धन्यवाद दो, है ना? जब समस्या आती है हम प्रभु के पास दौड़े आते हैं, जब समस्या का हल होता है तब हम उतना जल्दी धन्यवाद नहीं देते हैं। यहां पर दाऊद क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कह, उसके सारे उपकारों को ना भूल। सबसे बड़ा उपकार क्या है? दूसरा वचन पढ़िए, तीसरा। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपकार क्या है? प्रभु ने मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया। इसको कभी भूलना नहीं। प्रभु ने मुझे क्षमा किया। यदि इस बात को आप भूल जाएंगे तो क्या होगा? देखिए वचन में लिखा है, पहला पत्रस यदि हम प्रभु के उपकार को भूल जाए तो क्या होगा? माफ कीजिए, एक मिनट। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 9 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। He that lacketh these things is blind, cannot see far off, and has forgotten that he was purged from his old sins. जो व्यक्ति भूल जाता है कि उसके पाप क्षमा हो गए,
वो व्यक्ति दूर नहीं देख सकता, वो व्यक्ति दूर नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति पाप प्रभु ने मुझे क्षमा किया, इस बात को यदि हम भूल जाए, इस उपकार को हम भूल जाए, तो हम उसके आगमन को नहीं देख सकते, उसके आगमन को नहीं देख सकते। हम भूल भी जाएंगे प्रभु आने वाला है। तो सबसे पहली बात, जो उपकार हम प्रभु के लिए देना है, हर दिन देना है, क्या है वो? जो धन्यवाद प्रभु को देना है। पहला उपकार क्या है? उसने मेरे अधर्म को क्षमा किया। सभी बोलिए, पहला उपकार क्या है? उसने मेरे अधर्म को क्षमा किया, ये सबसे पहला। दूसरा क्या है? उसके नीचे ही लिखा है 103 का 3। पढ़िए भजन 103 का 3। हाँ, तेरे सब रोगों को भी क्या करता है? चंगा करता है। बाद में लिस्ट है, छोटा सा लिस्ट है। वो तुझे नाश होने से बचाता है, दया करुणा से वो मुकुट पहनाता है, अच्छी अच्छी पदार्थों से तुझे तृप्त करता है, तेरे जवानी को उकाब की तरह नया करता है। ये सब उपकार है, लेकिन सबसे पहला उपकार कौन सा है? उसने मेरे पापों को क्षमा किया। ये हम कभी नहीं भूलना। उसने मुझे मिस्र से छुड़ाया, ये बात हम कभी नहीं भूलना। लेकिन इस्राएलियों को देखिए, उनको क्या याद आया? इस्राएलियों को क्या याद आया? पढ़िए गिनती, नंबर्स गिनती 11 अध्याय 5 वचन। गिनती 11 अध्याय का 5 वचन। हमें वे मछलियां स्मरण हैं। हमें क्या स्मरण आ रहा है? बोलिए, आपको क्या याद आ रहा है? मछली याद आ रहा है? पढ़िए फिर से, हम सब मिलके पढ़ेंगे। गिनती 11 अध्याय 5 वचन पढ़िए। वी रिमेंबर द फिश in Egypt freely, cucumbers, melons, leeks, onions, garlic। क्या याद आ रहा है इस्राएलियों को? क्या याद आ रहा है? बताइए। सबसे पहला लिस्ट में क्या है? सबसे पहले मछली याद आ रहा है। एक बात वो कह रहे हैं, क्या कह रहे पता है? वी रिमेंबर द फिश विच वी डिड ईट फ्रीली। मतलब फ्री में मछली खिलाता था। कौन खिलाता था फ्री में? कौन खिलाता था? फिरौन खिलाता था। फ्री में खिलाता था क्या? कितना काम करवा रहा था। रो रहे थे वो लोग, हमको नहीं रहना इधर, हमको मुश्किल हो रहा है, हमको दर्द हो रहा है, हम नहीं सह पा रहे। तो प्रभु ऊपर से उतर कर आया, मेमने के लहू के द्वारा उनको वहां से छुड़ाया, लाल समुद्र पार कराया। इनको क्या याद आया? क्या याद आया? बस मछली, वहां के तरबूज, लहसुन याद आ रहा है, प्याज याद आ रहा है। मतलब मनुष्य का हालत देखो। प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, वो याद नहीं है, और फिर उन्होंने 2 मछली दिया, वो याद है ना। मनुष्य परमेश्वर के कामों को आसानी से भूल जाता है, और शैतान के छोटे छोटे उपकारों को अच्छे से याद रखता है ना। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, उसके उपकारों को मत भूलना, क्योंकि हम भूल जाते हैं। भूल जाने की वजह से किस हालत में हम चले जाएंगे? रोमी 1 अध्याय में आप बाद में पढ़िए। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद न देने के कारण उनके मन बिगड़ गए, ऐसा लिखा है ना। अपवित्र हो गए, ऐसा लिखा है। अंधकार से भर गया। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी स्तुति, आराधना हर दिन होते रहना चाहिए। हर दिन सुबह उठकर हम प्रभु को धन्यवाद देना है। किस बात के लिए? एक बात तो पक्का है, उसने मेरे अधर्म को क्षमा किया। और ऐसे आप गिनते जाओगे, बहुत सारी बातें हैं जिसके विषय में हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। संडे हम 1 मिनट ही आराधना करते हैं, लेकिन घर में हर दिन सुबह उठकर जितने हमको याद आते हैं, यदि हम धन्यवाद देना शुरू करें, फिर से प्रभु हमको उस आशीष में ले जाएगा। हमको विश्वास स्थिर हो जाएगा। जब जीवन में कठिन परिस्थिति आएगी, हमारा विश्वास नहीं डगमगाएगा जब हम उसके उपकारों को स्मरण करेंगे। यहां पर ये 2 चेले हैं। क्यों ये लोग वापस जा रहे हैं?
बताइए क्यों वापस जा रहे? क्योंकि उसके अद्भुत कामों को वो क्या कर दिए? भूल गए। अरे मरे हुए लाजर को जिलाया उस 3 दिन क्या 4 दिन था कब्र में। कितने दिन था? 4 दिन। हमारे आंखों से हमने देखा, बाहर लाया, हमने खोले उसके रस्सियां, हमारे सामने गया, हमारे सामने खाता पीता है, हमने आंखों से देखा। कई बार क्या होता है जीवन में, जब कठिन परिस्थिति आती है, कोई क्लेश आता है, कोई दुख आता है, ये सहज है कि हम बहुत जल्दी प्रभु के पिछले उपकारों को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। क्योंकि अभी जो समस्या एक पहाड़ जैसा दिखता है, ये कैसे हम इसको पार करें, इसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन 2 मिनट रुककर पीछे मुड़कर देखें कितने अद्भुत काम प्रभु ने किए हैं, तो ये कौन सी बात है जो प्रभु नहीं करेगा? वो विश्वास आता है। ठीक है, यहां पर हम 2 चेलों के पास आते हैं। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 15 वचन पढ़िए। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। यीशु पास आकर उनके साथ वापस तो जा रहे थे, लेकिन एक अच्छा काम कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो एक नियम हम आज सीखना है, चाहे हमारे जीवन में अविश्वास भी आ जाए, चाहे हमारे जीवन में निराशा भी आ जाए, चाहे परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम भी ठंडा हो जाए, एक काम हम छोड़ना नहीं, सुबह उठकर बाइबल पढ़ना छोड़ना नहीं इसको। क्योंकि आप बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, वचन पढ़ना लगातार चलाओगे, प्रभु स्वयं आपके पास आएगा, आपके निकट आएगा। क्योंकि कई बार हम निराशा में कभी कभी उठते हैं सुबह, ऐसा लगता है आज मन नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने का। कभी कभी लगता है, मेरे को भी लगता है, कभी कभी लगता है आज मन नहीं कर रहा है, आज मन ठीक नहीं। फिर भी हमको क्या करना है? चाहे मन करे या ना करे, हमको क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। आप पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ो, नहीं मन कर रहा है तो भी पढ़ो। क्योंकि पढ़ते पढ़ते प्रभु फिर से आपसे बात करना शुरू करे। तो ये चेलों के बारे में ये बात मुझको बहुत अच्छा लगा। चाहे वो पीछे जा रहे हैं, चाहे यरूशलेम से दूर जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में किसकी बातें हैं? प्रभु यीशु मसीह। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात। और जब ये बात कर रहे थे, वचन में लिखा है ना, जब प्रभु के डरवाए आपस में बात करते हैं तो प्रभु क्या करता है? सुनता है ना, सुनता है और उसकी किताब में लिख लेता है ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो प्रभु बहुत खुश हुआ, चलो पीछे तो जा रहे लेकिन मेरे बारे में बात करना तो छोड़ा नहीं, तो चलो मैं जाता हूं इनके साथ। तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चलने लगा, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चलने लगा। लेकिन यहां पर एक बात देखिए, 16 वचन पढ़िए। उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। कि उसे वो पहचान ना सके। अविश्वास जब आता है जीवन में, प्रभु को हम पहचान नहीं पाते, प्रभु के कामों को हम देख नहीं पाते, प्रभु मुझसे बात कर रहा है हम सुन नहीं पाते, ये हमारे जीवन में होता ही है। तो यहां पर क्या है? प्रभु यीशु मसीह साथ चल रहा है, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। साथ साथ चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा मुझे लगता है, चेले कितने साल थे प्रभु यीशु मसीह के साथ? लगभग कितने साल थे? 3.5 साल थे। तो 3.5 साल आप एक आदमी के साथ थे, 3 दिन आपने नहीं देखा। कितने दिन नहीं देखा? बोले कितने दिन नहीं देखा? 3 दिन। क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, 3 दिन हो गया। क्या 3 दिन में आदमी को भूल जाते हैं क्या?
बताइए, 3 दिन में भूल जाते हैं क्या? 3 दिन में पहचान नहीं पाते क्या? ऐसा तो संभव नहीं है। 3.5 साल एक आदमी के साथ रहकर उठकर बैठकर 3 दिन में कैसे भूल जाते हैं? तो यहां पर भी एक और बात है। क्या बात है? हम चाहे कितना भी प्रभु के साथ चले, अब 3 दिन बाइबल नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? फिर से प्रभु की आवाज सुनना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, मंद हो जाएगा। मरियम मगदलीनी भी नहीं पहचान पाई, 3 दिन नहीं देखा तो पहचान ही नहीं पाई। इसका मतलब क्या है? एक दिन भी हम प्रभु से संगति से दूर नहीं होना। होएंगे तो उसका आवाज पहचानना मुश्किल हो जाएगा। 3 दिन बाइबल नहीं पढ़ के आप देखो, मत देखो, ट्राई मत करो, क्योंकि ट्राई करोगे तो 3 दिन 6 दिन हो जाएगा, वो 6 दिन 18 दिन हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। कोशिश ही मत करो। आज सुबह उठकर मुझे बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं नहीं, इसको मैं रोकना नहीं है। जिस दिन मैंने रोक दिया मेरा दिल कठोर हो गया, 2 दिन रोक दिया और कठोर हो गया, 3 दिन रोक दिया मेरे आंख बंद हो गए, मेरे आंख बंद हो गए, पहचान ही नहीं पा रहे। 3 दिन में नहीं पहचान पाए, क्योंकि 3 दिन का संगति उनका नहीं था प्रभु के साथ, तो 3 दिन में पहचान नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह साथ साथ चल रहे। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछा उनको? पढ़िए 17 वचन। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? और वे उदास से खड़े रह गए। इंग्लिश में लिखा है। और किसी के पास मराठी बाइबल है क्या? मराठी बाइबल में कोई पढ़ेंगे? पढ़िए 24 का 17। अच्छा, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, वाई आर यू सैड? क्वेश्चन मार्क। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा है, क्यों तुम दुखी हो? किसने पूछा? रेड में ही लिखा है इंग्लिश। कौन पूछ रहा है प्रश्न? प्रभु यीशु मसीह। किसको पूछ रहे हैं? चेलों को। क्या पूछ रहे हैं? तुम क्यों, बोलिए, तुम क्यों उदास हो? तुम क्यों उदास हो? तो सबसे पहला भाग है उदास विश्वासी। कौन है उदास विश्वासी? जो प्रभु की संगति से क्या हो गए? दूर हो गए, पहचान नहीं पा रहे प्रभु को, प्रभु की आवाज सुन नहीं पा रहे, उनके जीवन में अविश्वास आ गया। प्रभु का वचन खाली एक कहानी लगता है। क्या लगता है? एक कहानी है। बहुत सारे किताब है, ये भी एक किताब है। तो ये लोग उदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? विश्वास। पीछे चले गए। एक समय आनंदित थे, बहुत अच्छा लगता था, आज वो आनंद नहीं है, आज वो शांति नहीं है, क्योंकि पीछे आ गए, उसके उपकारों को भूल गए, पुरानी बातों को जो प्रभु ने किया था भूल गए, अविश्वास मन में आ गया, पीछे जा रहे, उदास है। कैसे है? उदास। देखिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या करके पहचाना? पढ़िए 18 वचन। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है? क्या तू यरूशलेम में अकेला? प्रभु यीशु मसीह को क्या नाम दिया इन्होंने? बोलिए, क्या नाम रखा प्रभु यीशु मसीह को? परदेशी है तू, यू आर ए स्ट्रेंजर। प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इनके लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? बोले कौन है? एक परदेशी जैसा है। हम नहीं जानते आप कहां से आए, हम नहीं जानते आप कौन है, हमको मालूम नहीं। कितना दुखी बात है। विश्वास मतलब मसीह कहलाते हुए, प्रभु के घर आते हुए, आज तक हम व्यक्तिगत रीति से उसको नहीं जानते। वो बस एक परदेशी के जैसा है। खाली संडे मिलता है 3 घंटे में, फिर अपने घर जाता है, हम अपने घर
जाते हैं। ऐसा लिखा ना बाइबल में, सब अपने अपने घर गए, प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? जैतून के पहाड़ पे। ऐसा ही हो रहा है क्या? हम संडे आते हैं, वचन सुनते, अपने घर हम जाते हैं, प्रभु अपने घर जाते हैं, है ना? कोई रिश्ता नहीं, वो बस एक परदेशी जैसा ही है हमारे लिए। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक परदेशी जैसा ही है, तो आपके जीवन में कुछ काम होने वाला नहीं है, विश्वास आने वाला नहीं है, आनंद आने वाला नहीं है। आपका जीवन उदास ही रहेगा। कैसा रहेगा? उदास। कितना ही दुर्भाग्य हालत है। प्रभु के बच्चे होकर उदास रहना सबसे दुर्भाग्य हालत, क्योंकि हमारा प्रभु आनंद देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर। कई बार हम जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, क्या करके बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो, तुमको शांति मिलेगा। हम बोलते हैं, वो लोग हमारा चेहरा देखते हैं, देखकर वो लोग सोचते तुमको शांति नहीं, हमको क्या मिलेगा, है ना? तो हमारा जीवन भी आनंद और शांति से भरा होना चाहिए। तो पहली बात है, प्रभु से उनका कोई रिश्ता नहीं। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ है। मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह किसी के काम का नहीं है। सही है ना? यदि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मरे हुए के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। जो मर गया वो क्या काम करेगा मेरे लिए, है ना? तो चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह, ये दो चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ है। और जब दिखाई दिया तो कहने लगे, आप तो परदेशी हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो लोग एक अच्छा काम कर रहे थे। क्या था वो अच्छा काम? क्या कर रहे थे? कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे थे। यहां पर एक और बात मैं बताना चाहता हूं। हम हर दिन अपने घर में सुबह और शाम पारिवारिक प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कई बार हम पारिवारिक प्रार्थना का महत्व नहीं समझते। पारिवारिक प्रार्थना वो समय है जहां 2-3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर मैं, क्या लिखा है? वहां पर मैं क्या हूं? उपस्थित। ये 2 लोग बात कर रहे तो प्रभु यीशु मसीह आ गए। आप लोग घर में 4 लोग बैठेंगे तो नहीं आएंगे क्या? बताइए, नहीं आएंगे क्या? आएंगे। मैंने अपने घर में अनुभव पूर्वक ये बात देखा है। मेरे माता पिता हर दिन पारिवारिक प्रार्थना करते थे, और घर के जरूरी निर्णय पारिवारिक प्रार्थना से ही उन्होंने निकाला है। मतलब प्रभु की इच्छा को उन्होंने पारिवारिक प्रार्थना में जाना है। यदि आपके परिवार के लिए प्रभु की इच्छा चाहिए, आपके बच्चों के लिए प्रभु की इच्छा चाहिए, बिना रुके हर दिन क्या करना है? बोले क्या करना है? परिवार बैठना है। कौन बैठना है? परिवार। जब परिवार बैठकर प्रार्थना करते हैं, इतना स्पष्टता से प्रभु अपनी इच्छा को दिखाता है। एक परिवार में प्रभु की इच्छा जानना चाहते हैं, पारिवारिक प्रार्थना अनिवार्य है, उसको आप बगल में रख ही नहीं सकते। सब वहीं से शुरू होता है। जब आप 4 लोग बैठेंगे, आप देखो, वचन पढ़ो, बस समझ ना आए, समझ में आए ना आए, वचन पढ़ो। कौन बात करेगा आके? कौन बात करेगा? प्रभु आके बात करेगा। आपको बात करेगा, आपको अपना मार्ग दिखाएगा, अपनी इच्छा प्रकट करेगा। सब प्रभु करने वाला है। इसलिए यदि हम उस विषय में चूक गए, तो आज से हम निर्णय लें कि बिना रुके हमारे दिन क्या करें? पारिवारिक प्रार्थना। बच्चों के पढ़ाई के बारे में हो, बच्चों के विवाह के बारे में हो, आगे हम नया कदम कहाँ लेना है उसके बारे में हो, सब बातें पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु दिखाता है। तो इस बात को हम जान ले। तो चेलों ने भी आपस में जब बात कर रहे थे, प्रभु उनके साथ चल रहा था। अभी देखिए और क्या हो रहा है बातें। प्रभु यीशु मसीह को पहले उन्होंने कहा ये परदेशी है। ये कौन है? परदेशी। और क्या बोल रहे हैं? 19 वचन पढ़िए। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी हो सकता था। प्रभु यीशु मसीह कौन है उनके लिए? अभी कौन है? अभी कौन है प्रभु यीशु मसीह? बोलिए, सभी बोलिए।
नहीं तो पढ़ेंगे वचन मिलके। पढ़िए 19 वचन, Luke 24:19 पढ़िए। And he said unto them, what things? They said unto him concerning Jesus of Nazareth, was a prophet, mighty in deed and word for God and all the people. कौन है वो? क्या नाम दिया उन्होंने? भविष्यवक्ता नाम दिया। पहले कह रहे थे परदेशी है, अभी क्या कह रहे हैं? वो तो एक भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता का मतलब क्या है? पहले भी भविष्यवक्ता आए थे, सामर्थ्य काम किए, मर गए, खत्म हो गए। प्रभु यीशु मसीह भी आए, सामर्थ्य काम किए, मर गए, अरे वो भी क्या हो गए? खत्म हो गए। उनका यही मानना है, इसलिए जीवन में अविश्वास आ गया, ऐसे चलते जा रहे। वो तो भी एक भविष्यवक्ता है। और क्या कह रहे हैं? पढ़िए 21 वचन। हमें आशा थी। आशा थी मतलब क्या है? आशा थी मतलब क्या है? अभी कोई आशा नहीं थी। 3 दिन पहले थी, कुछ तो होगा, लेकिन जो परिस्थितियां हुई, इनको देखकर लगता है शायद अभी कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए हर समय विश्वासी भाई बहन, हम एक बात याद रख, हम कभी भी आशाहीन नहीं है, क्योंकि मसीह हमारी आशा है। प्रभु यीशु मसीह कौन है हमारे लिए? आशा है। कभी ये बात नहीं भूलना, चाहे संकट में चले जाए, कठिन परिस्थिति में चले जाए, असंभव हालत भी आ जाए, हर समय उस प्रभु को देखना, वो मेरी आशा है, प्रभु मेरी आशा है। कितना उनका दुखी आवाज है, क्या कह रहे? हमें आशा थी, अभी आशा गई, नहीं है आशा। 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, अभी कोई आशा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो पहला ग्रुप जो है उसका नाम क्या है? पहला ग्रुप कौन है? उदासी विश्वासी। कौन है वो? उदास विश्वासी। कोई आशा नहीं जीवन में, कोई विश्वास नहीं, बस जा रहे चर्च को, बाइबल पे लेके जा रहे, घर जा रहे, बैठ रहे, उठ रहे, बस हम मसीह हैं, इसके अलावा कोई प्रभु के साथ संपर्क नहीं। दूसरा ग्रुप कौन है? आगे बढ़ेंगे, पढ़िए 25 वचन। उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं, हाँ, दूसरा ग्रुप है विश्वास करने में मंदमतियों। क्या नाम है? बोलिए, विश्वास करने में, सभी बोलिए, विश्वास करने में मंदमतियों। इंग्लिश में लिखा है स्लो ऑफ हार्ट टू बिलीव। जल्दी विश्वास नहीं करते, टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। पूरा चेक करेंगे, बाद में विश्वास करेंगे, है ना? बहुत से लोग क्या कहते हैं? यदि प्रभु कुछ करेगा जीवन में तब हम विश्वास करेंगे। विश्वास करने से सब कुछ होगा ना। डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे बीमारी ठीक होने के बाद दवाई खाऊंगा, बोलेंगे क्या? ऐसा बोलेंगे? बोलते कभी? पहले बीमारी ठीक हो जाने दो, बाद में दवाई खाता हूं, ऐसे बोलते? क्या बोलते? उसने दवाई दिया तो मुंह में डाल लेते, अभी खाया अभी ठीक हो जाए। लेकिन विश्वास ऐसे नहीं करते, बोलते पहले ठीक हो जाएंगे फिर विश्वास करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम विश्वास करो, फिर उसके काम को तुम देखो। ये लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, इनको कुछ दिख रहा नहीं है। दिखने वाली बातों पर विश्वास करने का कुछ फायदा नहीं है ना। विश्वास तो अंधे की बातों पर किया जाता है, प्रभु के वचन पर किया जाता है। प्रभु ने कहा तो जरूर वो क्या करेगा? पूरा करेगा। इसको हम विश्वास कहते हैं। तो ये चेले उस विश्वास को खो गए,
इसलिए प्रभु ने क्या कहा उनको, विश्वास करने में तुम कौन हो, तुम कौन हो विश्वास करने में, मंदमती है। पढ़िए यहां पर क्या लिखा है, 20 वचन पढ़िए। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया प्रधान याजकों और सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। इनको क्या लग रहा है, चेलों को, कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, है ना। प्रभु यीशु मसीह किसने क्रूस पर चढ़ाया, लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ऐसा इनको लग रहा है। एक बार एक गांव में गुड फ्राइडे का मीटिंग था। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला दिन। वो आदमी कभी चर्च को आता ही नहीं, वो खाली गुड फ्राइडे में आएगा, फिर कब आएगा, ईस्टर में आएगा, फिर कब आएगा, क्रिसमस। साल में कितने बार जाता है चर्च को, 3 बार। गुड फ्राइडे में आ गया। गुड फ्राइडे में वो प्रचारक वचन दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह को सैनिकों ने पकड़ा, ऐसे मारा, ऐसे कीले ठोका, ऐसे कांटों को ताज लगाया, ऐसे क्रूस पर चढ़ाया। अभी वचन पूरा सुनाया, आदमी बहुत इमोशनल हो गया, अरे अरे प्रभु यीशु मसीह को इतना मारा, इतना मारा, बहुत दुखी बात है। फिर बोला अभी आराधना करेंगे, सब लोग आराधना कर रहे, वो बोला मैं भी आराधना करूंगा। उसने आराधना शुरू किया, शुरू करके बोलने लगा आराधना में, प्रभु जी आपके चेले कितने निकम्मे थे, यदि मैं होता एक एक रोमी को टुकड़े टुकड़े काट दिया होता, आपको क्रूस पर चढ़ने ही नहीं देता मैं, है ना। उसको समझ में आया क्रूस का वचन, समझ में आया क्या उसको क्रूस का वचन समझ में आया नहीं। वो क्या बोल रहा है, मैं आपको क्रूस, मैं होता तो आपको क्रूस पर जाने ही नहीं देता। वो चेले भाग गए, डरपोक है वो लोग, ऐसा वो प्रार्थना में बोल रहा है, आराधना में, है ना। समझ नहीं पाए क्रूस का मतलब क्या है। ये 2 चेले का भी वही हालत है, अरे याजकों ने पकड़ा, रोमियों ने पकड़ा, उन्होंने मारा, उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। अरे क्यों गया वो क्रूस पर, लोगों ने चढ़ाया इसलिए गया क्या, नहीं, उसने तो अपने आप को उनके हाथों में सौंपा है। पिलातुस को उसने कहा तू मेरा जान ले ही नहीं सकता है, मैं अपने आप देता हूं और अपने आप लेता हूं। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़िए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, कि मैं अपना प्राण देता हूँ, अपना प्राण देता हूं, उसे फिर ले लूं। उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, देने का भी अधिकार है, उसे फिर से लेने का भी अधिकार लेने का भी अधिकार है। मेरा प्राण देने का भी अधिकार है, प्राण वापस लेने का भी अधिकार है। पिलातुस को बोला प्रभु यीशु मसीह ने, क्या बोला पढ़िए, पिलातुस से क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना 19 और उसका 11 वचन, यूहन्ना 19 का 11। अब यीशु ने पतरस से कहा, 19 का 11, 19:11, जॉन 19:11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता, ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं है। अरे जब मैं छोटा बालक था, हेरोद की पूरी सेना आई थी मुझे मारने के लिए, मार पाए क्या वो लोग, बोलिए। जब प्रभु यीशु मसीह छोटे बालक थे, हेरोद ने पूरी सेना भेज दी थी गांव में, प्रभु यीशु मसीह को मार दो, मार पाए क्या, छू पाए कम से कम। क्यों, प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर हजारों स्वर्गदूत थे, क्या सिक्योरिटी के लिए आए थे स्वर्गदूत, कोई भी नहीं आया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को छू नहीं पाए। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है मुझे छूने का, है ना, मेरा प्राण लेने का भी ताकत नहीं है, लेकिन मैंने जगत से प्रेम करके
मैंने अपनी इच्छा से अपने प्राण को दिया है। और देने का अधिकार है तो कौन सा अधिकार भी है? कौन सा अधिकार भी है? वापस लेने का भी अधिकार है। ये बात चेले भूल गए, इसलिए विश्वास उनको कमजोर हो गया। इसलिए उनको लग रहा है शायद ये परिस्थिति से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। उनको लग रहा है शायद प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ पाएंगे। कई बार हमारे जीवन में भी जब कुछ परिस्थिति आती है, हम इशारा करते हैं शैतान ने किया होगा। क्या बोलते हैं? शैतान ने किया होगा, या उसने किया, इसने किया, इसको उसको देखकर निराश बैठे रहते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको छूने के लिए भी शैतान को परमिशन लेना पड़ता है। लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है? बोलिए। आपको छुआ तो परमिशन कहां से लाना पड़ता है उसको? पहले अय्यूब को छूने के पहले शैतान कहां गया? परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर बोला ठीक है, मैं अनुमति देता हूं, है ना। परमेश्वर की अनुमति के बिना ना शैतान हो ना कोई शक्ति हो हमारे निकट नहीं आ सकती। यदि आई है तो परमेश्वर का अनुमति हुआ है। क्यों हुआ है हम प्रभु से पूछ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु उसका उत्तर भी जरूर देता है। लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राण देने का भी अधिकार है प्रभु के पास और लेने का भी अधिकार है। चलिए ये बात भूल गए, इसलिए विश्वास करने में मंदमती हो गए। क्या हो गए? मंदमती। परिस्थितियों के ऊपर उंगली दिखा रहे, ये परिस्थिति है, ऐसे लोग हैं, वो लोगों ने पकड़ा, वो लोगों ने चढ़ाया, सैनिकों का काम है, पिलातुस का काम है, हेरोद का काम है, लोगों को देखकर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? विश्वास करने में तुम कौन हो? मंदमती हो। अभी क्या हुआ देखते हैं। लूका 24 अध्याय। पहला ग्रुप है दुखी विश्वासी, दूसरा ग्रुप है, बोलिए दूसरा ग्रुप कौन सा है? विश्वास करने में, बोलिए विश्वास करने में कौन सा है दूसरा ग्रुप? मंदमती। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं 27 वचन 27। तब उसने मूसा से और तब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखित बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अभी प्रभु यीशु मसीह ने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? बाइबल स्टडी। क्या स्टार्ट किया? बाइबल स्टडी। कहां से स्टार्ट किया? उत्पत्ति से लेकर एक एक पेज में उनको दिखाते गए, देखो मेरे बारे में लिखा है, देखो मेरे बारे में लिखा है, देखो मेरे बारे में लिखा है, देखो मेरे बारे में लिखा है। उत्पत्ति से लेकर भविष्यद्वक्ताओं तक बताते आए मेरे बारे में लिखा है। तो ये हमारे व्यक्तिगत बाइबल जब हम पढ़ते हैं, हर दिन हम प्रभु से ये प्रार्थना करना, प्रभु आज मैं बाइबल पढ़ता हूं, आपके बारे में मुझे आज एक नया बात सीखना है। किसके बारे में? किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि यूहन्ना ने क्या कहा पता है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन करते जाएंगे तो दुनिया की किताबें भी काफी नहीं है। इसलिए देखिए, दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितने किताब लिखे हैं, किसी टॉपिक पर भी नहीं लिखे हैं। आप रिसर्च करके देखो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना प्रिंटिंग छपा है, किसी के बारे में भी नहीं छपा। प्रिंटिंग प्रेस बना भी बाइबल छापने के लिए और दूसरी बात के लिए नहीं। ठीक है ना। तो यदि हम सुबह उठकर कहेंगे प्रभु वचन में आज मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके बारे में एक नया बात सीखना चाहता हूं, तो प्रभु हमको सिखाता है। यदि बाइबल पढ़ते समय आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानेंगे, वो बाइबल पढ़ना आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। हर वचन में, हर अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। उत्पत्ति से लेकर वर्णन है, उत्पत्ति के पहले अध्याय में से वर्णन है ना। उत्पत्ति के पहले अध्याय में एक छोटा सा उदाहरण यदि हम देखें, उत्पत्ति के पहले अध्याय में क्या लिखा है? संसार में क्या था पहले? अंधेरा। उसमें क्या चमका पहले? प्रकाश आया ना, ज्योति आया ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं। पहले अध्याय में आपको किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है पहले अध्याय में? प्रभु यीशु मसीह के बारे। दूसरे अध्याय में आओ, जीवन का वृक्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तीसरे अध्याय में आओ,
तेरे वंश पैदा होगा जो सांप के सर को कुचलेगा। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप घर जाकर एक एक अध्याय बैठकर आप पढ़ते जाओगे, हर अध्याय में आपको कौन दिखाई देगा? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, वचन का हर एक भाग मेरे विषय में बात करता है। और जब ये बातें सुनने लगे तो उनका मन क्या हुआ? देखिए 32 वचन पढ़िए। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था, जब मार्ग में हमसे बातें करता था, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाता था, क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हमारे मन में क्या उत्पन्न हुई? बोलिए, क्या उत्पन्न हुई? उत्तेजना। इंग्लिश में लिखा है, आवर हार्ट बर्न विद इन अस। हमारे हृदय में आग लगा। क्या लगा? आग। ये तीसरे विश्वासी क्या है? इनके दिल में क्या लग गया? आग। दिल में आग लगने वाले विश्वासी, मतलब इनका दिल उत्तेजित हुआ है ना? ठीक है, यहां पर हम देखते हैं 28 वचन पढ़ेंगे हम सब मिलके। लूका 24 का 28 पढ़िए। They drew nigh unto the village whither they went. He made as though he would have gone further. ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। 29 भी पढ़ेंगे। They constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening. The day is far spent. Went into tarry with them. अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले चलते चलते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते सुनाते जा रहे हैं। सुनाते 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 मान लो चेलों का गांव भूसावल था। ऐसा सोचो, कौन सा गांव था? भूसावल आ गया। अभी चेले राइट मारेंगे तो भूसावल आ जाएगा उनका घर। चेले दाहिने मुड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? आगे। आगे कौन सा गांव आता है? भूसावल का आगे जलगांव आता है क्या? जलगांव जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जलगांव की तरफ जा रहे हैं। चेले कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं चेले? भूसावल की तरफ मुड़ रहे हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह को आगे कुछ भी नहीं है काम, जलगांव में कुछ भी काम नहीं। आए थे किसके लिए? किसके लिए आए थे? 2 चेलों के लिए आए थे। तो इन 2 चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं मुड़ रहे हो गांव में? क्यों आगे जा रहे हैं? क्या बात है? आप हमारे लिए आए तो आगे क्यों जा रहे हैं? है ना? यहां पर एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है। मराठी में पढ़िए कोई इस वचन को, 24 का 29 इंग्लिश में बहुत साफ लिखा है, पढ़िए। हाँ, कैसे बताया, कैसे बुलाया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को? बोलिए, कैसे बुलाया प्रभु यीशु मसीह को? बुलाने के कई तरीके होते कि नहीं होते? चलो हमारे घर चलो, ऐसे बोलते हैं। वो बोलते नहीं आएंगे, हम बोलते ठीक है बाद में मिलेंगे। ये एक तरीका है। मतलब हमको बुलाने का मन ही नहीं था, पहली बात। सही है ना? सही है कि नहीं है? मान लो खाना खाने बैठे हैं घर में, अचानक कोई आ गया, बोलते आओ भाई 2 रोटी खाओ। आपको देने का मन नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। और यदि वो आदमी कहे नहीं नहीं कोई बात नहीं आप खा लो, हम बोलते ठीक है कोई बात नहीं हम खा लेते हैं। मतलब हमको देने का इच्छा था कि नहीं था? बोलिए, खिलाने का इच्छा था कि नहीं था? नहीं था। ये जिसको खिलाने की इच्छा हो वो क्या करेगा? वो बोलेगा आप बैठोगे या नहीं बैठोगे? आप आओगे कि नहीं आओगे? नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे। आप आओ इधर करके जबरदस्ती पकड़ के क्या करते हैं हम? बैठो हमारे साथ। इसको क्या बोलते हैं? आग्रह। मतलब आपको सच में दिल में है कि वो आकर हमारे साथ बैठे। प्रभु यीशु मसीह भी ये बात हमारे दिल में देखना चाहते हैं। हाउ मच डू यू वॉन्ट हिम? आप कितना चाहते हो उसको? वो आपकी आग्रह में पता चलता है, आपके प्रार्थना में पता चलता है, आपके सुबह उठकर बाइबल पढ़ने में पता चलता है। इफ यू डोंट पुट एनी एफर्ट्स, गॉड इज नॉट गोइंग टू कम विथ यू। तुम कोई प्रयास ही नहीं दिखाना चाहते, मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई इच्छा नहीं। कल हमने सुना था याकूब के बारे में। याकूब ने क्या बोला?
यदि आप आशीष नहीं दोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्या किया उसने? इतना जोर से पकड़ लिया कि उसके जांग का नस को निकालना पड़ा, फिर भी उसने छोड़ा नहीं छोड़ा। उत्पत्ति 18 अध्याय में आप पढ़ो, अब्राहम जाकर प्रभु के सामने साष्टांग प्रणाम करता है, मेरे घर को पार करके आप जाना नहीं। उसके साथ गया। ऐसे वचन में आप बार बार देखो, प्रभु उन्हीं के पास जाता है जो आग्रह करते हैं। क्या करते हैं? आग्रह। हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं, प्रभु मेरे दिल में आओ, मेरे को साफ करो, मुझे शुद्ध करो, कुछ भी नहीं होने वाला। आपके अंदर कितना इच्छा है, कितना आप उसको पाना चाहते हैं, वो प्रभु देखना चाहता है। ये चेलों के अंदर सचमुच इच्छा आया। इसने हमको इतना अच्छा वचन सुनाया, इतना अच्छे से समझाया, इससे हम अलग होना नहीं चाहते। क्योंकि जब ये वचन बता रहा था, हमारे दिल में क्या लग रहा था? आग लगा, उत्तेजना हो गया। हम नहीं अलग होना चाहते। उन्होंने वहां पर इंग्लिश में लिखा है, दे कंस्ट्रेन्ड हिम, मतलब जबरदस्ती किया। क्या किया? क्या किया उन्होंने? जबरदस्ती, फोर्स किया प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से हम इस वचन को समझते हैं। पढ़िए मत्ती 12 अध्याय, या हाँ 11 अध्याय, मत्ती 11 अध्याय का 12 वचन आप पढ़िए। अभी सभी मिलके पढ़ेंगे। मत्ती 11 अध्याय का 12 वचन पढ़िए। From the days of John the Baptist until now, kingdom of heaven suffereth violence, violent take it by force. एक पढ़िए, कोई भी पढ़ने के लिए अजीब लगेगा लेकिन उसका अर्थ वही है। पढ़िए, कोई भी एक पढ़िए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से हाँ, अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। कैसा प्रवेश होता है स्वर्ग के राज्य में? बलपूर्वक। आराम से जाएंगे तो प्रवेश नहीं है। कैसे जाना है उसमें? बलपूर्वक। और पढ़िए आगे। और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान क्या करेंगे? उसे छीन लेते। बलवान मतलब शरीर में बलवान नहीं। कल याकूब के बारे में हमने सुना, बलवान मतलब क्या था? उसको उसने इतना जोर से पकड़ लिया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। चेले भी क्या किए? जबरदस्ती किए, आग्रह किए, आप हमारे साथ चलना है तो चलना है, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। इनको कहते हैं बलवान। इनको क्या कहते हैं? बलवान। इन्हीं का स्वर्ग का राज। हम प्रार्थना ही नहीं करते, हम वचन ही नहीं पढ़ते, हम कुछ भी प्रयास नहीं करते, तो कैसे हम प्रभु को पाएंगे? कैसे हम स्वर्ग में जाएंगे? जिसके अंदर प्रभु को पाने की इच्छा है, वो उसके पांवों को पकड़कर गिड़गिड़ाता है। क्या करता है? गिड़गिड़ाता है। प्रभु मुझको अब चाहिए, प्रभु आप, मैं चाहता हूं। ये दिखाता है आप सच में उसको चाहते हैं, है ना? तो चेलों ने क्या किया? एक और वचन है इसके बारे में, 11 का 12 वचन ना, लूका 16 अध्याय का 16 वचन में पढ़ेंगे। पढ़िए, लूका 16 अध्याय का 16 वचन। व्यवस्था भविष्यवक्ता यौना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हाँ, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हाँ, मेरे पीछे बोले, हर कोई उसमें प्रबलता के साथ प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? बलपूर्वक, प्रबलता के साथ। आप ये सीन कहां देखेंगे पता है? मान लो कोई आपको बोल दिया, क्या बोल दिया, यहां पर आपको भूसावल रेलवे स्टेशन के पास सबको 50 किलो गेहूं फ्री में दे रहे, ऐसा बोल दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? सब लोग कैसे करेंगे? आराम से जाएंगे। कैसे जाएंगे? जैसे सुना वैसे दौड़ेंगे, वहां भीड़ हो जाए, बड़ी भीड़ हो जाएगी। अभी भीड़ है करके पीछे खड़े रहेंगे? क्या करेंगे?
उस भीड़ में से कैसे भी प्रबलता से घुस के आगे पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे। इसको कहते हैं प्रबलता से जाना। कैसे जाना? प्रबलता से। क्योंकि शायद हमारे पास पैसा हो तो हम उतना ध्यान नहीं देंगे, उतना जरूरत नहीं है हमको, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? मेरा जान भी जाए, मेरे को तो आज एक गेहूं का बैग मिलना ही मिलना है। उसको मालूम है उसका कीमत। जक्कई को देखो, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, भीड़ थी, बहाना नहीं बताया, अरे आज भीड़ है हम नहीं देखेंगे, अरे आज बारिश है हम नहीं जाएंगे। सोचा कैसा? उसने क्या किया? हाइट भी छोटा है, अरे हमारा हाइट भी नहीं है, भीड़ भी है, बाद में देखेंगे, ऐसा सोचा क्या? नहीं, भाग के गया। कहां चढ़ के बैठ गया? पेड़ चढ़ के बैठ गया। लोग मजाक करेंगे, अरे यार ये देखो पेड़ चढ़ा है छोटा आदमी, हंसने दो, लेकिन मैं आज उसको देखे बिना घर नहीं जाऊंगा। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने देखा, बड़ी भीड़ थी, किसी के घर नहीं गया। किसके घर गया? क्योंकि उसके मन में प्रबलता है। क्या है उसके मन में? देखने के लिए प्रबलता है। किसी भी हालत में मैं देखना चाहता हूं। आपके लिए आज प्रभु यीशु मसीह का क्या कीमत है? आपके लिए वो कितना मूल्यवान है? श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय में जब वो अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी, वहां पर पहरेदारों ने उसको मारा, मारने के बाद भी उसने उसको छोड़ा नहीं, ढूंढते रही। लोग पूछ रहे थे तेरा प्रेमी क्या है, क्या कीमत है उसका? उसने कहा 10,000 में मेरा प्रेमी क्या है? उत्तम। और उसको मिल गया। आपके मन में क्या इच्छा है प्रभु के लिए? क्योंकि आपकी जितना भूख है, प्रभु आपको उतना तृप्त करेगा। कम भूख है, आपको कम ही मिलेगा। ज्यादा भूख है, आपको ज्यादा मिलेगा। बक्से अंकल को हम देखते हैं, रात भर वो प्रार्थना ही करते रहते थे, सुबह तक। कितना समय? रात को बैठे तो कभी कभी सुबह 6 भी बज जाता था। इतना उनके अंदर इच्छा था, इसलिए उनको इतना प्रभु मिल गया। हम कितना प्रार्थना करेंगे? 10 मिनट, तो कितना प्रभु मिलेगा हमको? 10 मिनट के बराबर, है ना? क्योंकि वही हमको दिखाता है हम कि हमारे अंदर कितना इच्छा है संगति करने को। हम जितना उसके साथ संगति करना चाहेंगे, उतना वो हमारे पास आना चाहता है। हम जितना उसको टाइम देंगे, उतना टाइम वो भी आपको देना चाहता है। हमने याकूब के बारे में कल सुना, 20 साल उसके पास टाइम नहीं था, 20 साल के बाद एक दिन टाइम मिला और प्रभु उस दिन आकर उससे बात की। तो चेले भी क्या किए? आज आप हमारे साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक अद्भुत बात कहा। देखिए क्या कहा आगे, लूका 24 का 29 पढ़िए। क्यों आना है हमारे साथ? पढ़िए। परंतु उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हमारे साथ रह, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया। दिन बहुत डल गया है। क्या कहा उन्होंने? हमारे साथ चल, क्योंकि दिन बहुत डल गया। हमने कल यूहन्ना 9 अध्याय 4 वचन पढ़ा था, रात आएगी जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। चेले क्या कह रहे हैं? प्रभु रात आ जाएगी, आप यदि हमारे साथ नहीं रहोगे और रात आ गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दिन ढल चुका है। हिंदी में, इंग्लिश में एक सुंदर गीत है, अबाइड विथ मी फास्ट फॉल्स इवन टाइड, रह मेरे साथ दिन ढला जाता है, अंधेरा प्रभु बढ़ता जाता है। हिंदी में सुंदर गीत है। तो चेले वही कह रहे, प्रभु अंधेरा बढ़ रहा है, आपसे हम बहुत दिन हो गए, दूर हो गए, आज आप हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। जबरदस्ती हाथ पकड़ के वो ले गए। उसके बाद क्या हुआ? 30 वचन पढ़िए। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तोड़कर देने लगा। 31 पढ़िए। तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें क्या हो गई? आंखें। ये हालत में हम पहुंचते, प्रभु हमारी आंखों को खोल दे। हमारी आंखें बंद हो गई है,
हमारा हृदय मंद हो गया है। आज हमारी आंखों को खोल कि तेरे वचन की सुंदरता को हम देखें। हमारी आंखें खोल कि प्रभु तेरी सुंदरता को हम देखें, कि तेरा रूप हम देखें, कि हम तुझको पहचाने। जैसे वो घर ले गए, कितना अच्छा काम हो गया, है ना। दिल तो जलने लगा। दिल क्या होने लगा? जलने लगा। जब वचन सुन रहे थे, दिल क्या होने लगा? जलने लगा। लेकिन वहीं पर वो रुके नहीं। प्रभु को क्या किए उन लोगों ने? प्रभु को क्या किए? घर ले गए। बहुत बार क्या होता है, यूथ कैंप में हम जाते हैं, वचन सुनते हैं, दिल क्या होता है? क्या होता है दिल? यूथ कैंप में 5 दिन बैठने के बाद दिल क्या होता है? क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, जलने लगता है, बहुत होश जोश में आ जाते हैं। लेकिन प्रभु को घर नहीं लेके जाते। यूथ कैंप खत्म होते हैं, अपना बैग उठा के फटाफट अपने घर को पहुंच जाते हैं। 2 दिन के बाद आग क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बुझ जाता है ना। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। यूथ कैंप में 5 दिन इतना वचन सुनने के बाद सोमवार को क्या लगता है? अरे 5 दिन वचन सुना, आज सुबह बाइबल नहीं पढ़ने से क्या होगा, ऐसा लगता है। और वो सुबह ही आग बुझ जाता है। कब बुझ जाता है? सुबह ही बुझ जाता है। 5 दिन का वचन 1 दिन बाइबल नहीं पढ़ने से खत्म हो जाएगा। ये बात चेलों को समझ में आया। वो जब रास्ते में बात कर रहा था, हम उत्तेजित तो हुए, लेकिन यदि साथ नहीं ले जाएंगे, ये आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसलिए वो ले गए। जब वो बात करने लगा, वचन बोलने लगा, उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। क्या लिखा है? 31 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लूक 24:31 पढ़िए। उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने उसे क्या किया? पहचाना। बस। और प्रभु वहां से चला गया। प्रभु का काम वही था कि इनकी आंखों को मैं खोलूं, इनकी आंखों को मैं खोलूं। अंधकार आ गया मन में, अविश्वास आ गया मन में, मंद विश्वास आ गया मन में, मंदमती हो गए विश्वास करने, उदास हो गए। अचानक आंखें खुल गई, विश्वास आ गया, आनंद आ गया, उत्साह आ गया। अभी क्या करने लगे? पढ़िए 33 वचन। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। उसी घड़ी उठकर, जितना धीरे आए थे एमाउस में, उतना ही स्पीड कहां चले गए? तुरंत उठकर कहां चले गए? वापस प्रभु के घर यरूशलेम। और जाकर सबको बताने लगे प्रभु यीशु मसीह जीवित है। फिर प्रभु यीशु मसीह आकर क्या कहे? तुम सबको शांति मिले। तुम सबको क्या मिले? शांति। उदास हालत से प्रभु उनके अंदर प्रकाश ले आया, उनकी आंखों को खोल दिया। ये सब एक ही बात से होता है। चेलों ने उसको क्या किया? चेलों ने क्या किया? चेलों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? चेलों ने आग्रह किया। क्या किया? आग्रह। आग्रह किया, है ना। इंग्लिश में लिखा कंस्ट्रेंड हिम। जबरदस्ती से वो घर नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं हम में से हम उसकी कीमत को, मतलब वो हमारे लिए कितना कीमती है। क्या हमारे लिए 10,000 से उत्तम है? क्या हम उसको ऐसा ढूंढते हैं? मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है। उसको पाने के लिए मैं, पौलुस क्या कहता है? उसको पाने के लिए सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूं। क्या समझता हूं? वही मेरा निशाना है, उसकी ओर मैं दौड़ा जाता हूं। तो आज हमारा भी यदि ये निर्णय है, जितना आपका भूख है उतना प्रभु आपको मिलेगा। जितना उसको ढूंढोगे उतना आप उसको पाओगे। चेलों के समान यदि वो भी भूख हमारे अंदर है, प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं, आपसे संगति करना चाहता हूं, हम घुटनों पर आकर कहेंगे प्रभु चल हमारे साथ। शाम हो गया। क्या हो गया? अंधेरा आने वाला है, जल्दी आने वाला है। हम अंधकार की दशा में जाने वाले हैं। प्रभु का वचन पूरा होने वाला है। भोर का तारा अभी शीघ्र उदय होगा।
प्रभु का आना निकट है। तो आइए हम भी चेलों के समान कहे, प्रभु आइए हमारे घर, प्रभु आइए मेरे दिल में, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। जो ऐसी प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको मिलेगा और उनकी आंखों को खोलेगा। प्रभु इस वचन को आशीष करे। धन्यवाद देते हैं तो अपने वचन के द्वारा बहुत ही स्पष्ट प्रभु हमसे बातें करते आए हैं। और दो चेले जो एमाउस के मार्ग में जा रहे थे तो उनके विषय में कई बातें प्रभु के दास भाई डेविड हमारे सम्मुख लेकर आए। तो हमारा जीवन भी उस एमाउस के मार्ग में जो चेले हैं, और जैसे उन्होंने कंस्ट्रेन किया, मतलब ज़बरदस्ती प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, उन्होंने अपने साथ लेकर गए। प्रभु उनको वचन के द्वारा प्रभु ने उनसे बातें किया, उनका मन उत्तेजित हुआ और अंत में उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने प्रभु को पहचान ली। फिर वो वापस यरूशलेम में चले गए। तो हमारा मसीह जीवन भी, मतलब ऐसे हम एक औपचारिकता का हमारा मसीह जीवन वो नहीं होना चाहिए। हम भी वो चेलों के जैसे, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़बरदस्ती प्रभु को क्या किया, उन्होंने लेकर गए। प्रेरितों के काम में लुदिया नाम की एक विश्वासिनी है, उसने भी जब उद्धार पाया उसने क्या किया, ज़बरदस्ती प्रभु के दासों को अपने घर ले जाके उनकी पावनाई, उनकी सेवा वो करें। तो ये एक साइन है, जब हम प्रभु को, यदि हमारे अंदर यदि हम उद्धार पाए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु से भी प्रेम करते हैं और प्रभु के बच्चों से भी हम प्रेम करते हैं। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज भाई प्रशांत और सिस्टर रायल, आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करते रहिए। भाई के लिए, बहन के लिए उनको प्रभु अच्छी सेहत दे, प्रभु उनकी हेल्थ को रिस्टोर करे। उनके लिए लगातार आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रार्थना करते रहिए। और भाई प्रशांत को भी बीते दिनों में, जैसे आप सब जानते हैं, प्रभु ने अद्भुत रीति से भाई को अनुग्रह किया और उनके हेल्थ को भी प्रभु रिस्टोर कर रहे हैं। उनके लिए भी प्रार्थना हम करते रहेंगे। अभी आखिरी प्रार्थना से पहले भाई प्रशांत, सिस्टर रायल दोनों प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसके बाद आखिरी प्रार्थना हम करेंगे। आखिरी प्रार्थना के बाद सबके लिए लॉफिस्ट का प्रबंध किया गया है, सब भोजन करके जाइए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं आपके अनुग्रह, दया, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शाम के समय इस रीति से आपके चरणों के पास आने का सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अनुग्रह दया से भरे हुए प्रभु आप है। और प्रभु जी भलाई और उपकारों को प्रभु निरंतर आप अपने बच्चों के जीवनों में करते आते हैं, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भाई प्रशांत और सिस्टर रायल परिवारजनों के प्रति आज के दिन तक जो भलाई उपकार प्रभु आपने उनके जीवन में किए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में भाई प्रशांत को भी प्रभु जी आपने अनुग्रह में संभाले रखे हैं और उनके हेल्थ को आप रिस्टोर कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भाई और बहन के उनके वैवाहिक जीवन में एक नया साल प्रभु आपने जोड़े हैं। बीते सालों में प्रभु आपने उन्हें संभाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्रति उनका जो प्रेम रहा, उनका सेवा, उनका योगदान, प्रभु सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परिवार को आपके अनुग्रह में संभाले, आने वाले दिनों में और वैधिकाय से आपके अनुग्रह में, पहचान में प्रभु वे बढ़ते जाए। और प्रभु जिन दिनों में जो उनकी शारीरिक निर्बलताएं हैं, प्रभु जी आप भी बहुत आयत का अनुग्रह दीजिए और प्रभु जी घायलों का स्पर्श देकर उनके हेल्थ को आप रिस्टोर करें प्रभु, यही हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए, आपके दास के लिए। प्रभु जी जो वचन का भाग प्रभु आप हमारे सम्मुख लेकर आए, लूका सुसमाचार 24 अध्याय, प्रभु जी एमाउस के मार्ग में जाने वाले उस दो चेलों का अपने स्मरण दिलाए हैं। प्रभु जी कैसा उनका प्रभु जी जीवन था, कैसे वो उदास विश्वासी थे और प्रभु जी वचन पर विश्वास करने के लिए मंदमती। सच है प्रभु, कई बार प्रभु जी हम वचन तो पढ़ते हैं लेकिन प्रभु जी आपके वचन के ऊपर कई बार हम विश्वास नहीं लाते, आप हमें क्षमा करें। तो जब हम आपका वचन पढ़ते उस विश्वास में प्रभु जी बने रहने के लिए आप हमारी सहायता करें। और प्रभु जी जैसे वो चेले प्रभु जी विवश करके प्रभु आपको अपने संग लेकर गए, वैसे प्रभु हम प्रभु जी जैसे वचन के द्वारा आपने हमें
स्मरण दिलाया कि परमेश्वर का राज्य वो उपद्रव से भरा हुआ है और उपद्रव भी उसको वश में लेता है। प्रभु जी, हम ऐसे ही एक सहज मसीह जीवन हमारा ना हो, लेकिन प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी हम प्रभु जी बोझ रखने वाले, जलन रखने वाले और प्रभु जी प्रबलता के साथ आपके राज्य में प्रवेश करने वाले प्रभु आप हमको बनाइए। यही हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। प्रभु जी इजरायली प्रजा को भी अपने स्मरण दिलाए जो प्रभु के भला उपकारों को भूल गए। प्रभु ने कितने भलाई कितने उपकार उनके जीवन में किए, मिस्र के गुलामी में से उनको छुड़ाया, लेकिन प्रभु वो भूल गए। ऐसा हमारा जीवन ना हो। भजन 103 प्रभु जी दाऊद के भजन को आपने स्मरण दिला। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और इसके किसी भी उपकार को ना भूलना। अनुग्रह करे, सहायता करें प्रभु, ताकि हमारा जीवन हर समय हर परिस्थितियों में सदैव आपके प्रति हम आभारी बने रहे। यही हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। जितने हमारे प्रिय लोग आ सके हैं सबों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी लॉ फीस्ट के समय को भी आप हमारे लिए आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके आंगनों में कई एक दिन कहीं कि 1000 दिनों से उत्तम है। यह आशीष प्रभु आपने में दिए हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब संतों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सदा बनी रहे, आमीन। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई